जो नाज़रीन के कुछ लोगों का अकीदा और नज़रिया ये है कि ये इधर नमक रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ सदाकत हुसैन। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे किला रोहतास और बताएंगे इसकी तारीख। ये बड़े बड़े पत्थरों और चूने के साथ इसको बनाया गया और ये तकरीबन ये नई लग रही है। हम लोग पहुंच गए हैं किला रोहतास और ये दाखिली दरवाज़ा है किला रोहतास का। ये आपको नज़र आ रहा है दाखिली दरवाज़ा किला रोहतास। और ये किले के साथ ही मज़ार है। इसके 12 दरवाजे हैं किले के और हर दरवाज़े के बाहर और दरवाज़े के साथ ही किसी न किसी वली का मज़ार है। ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे बिल्कुल पीछे ये दाखिली दरवाज़ा है किला रोहतास का। ये देखिए, ये मज़ार है और ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही आप किले के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको इस तरह छोटी छोटी नज़र आएंगी, जिधर शायद उस वक्त की आर्मी रहती हो। और ये सीढ़ी किला के ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये दाखिली दरवाजे के साथ है। अभी हमने आगे जाना है, आगे पूरा एक गांव है, उस गांव से गुज़र के फिर जो ख़ास मकामात हैं इस किले के वो दिखाई देंगे। ये देखिए, इधर से किले की तरफ दाखिल होना है और इधर से गांव है। ये देखिए, ये जो गेट है इस गेट का नाम है ख्वास खानी गेट। और ये कुछ किले के बारे में डिटेल लिखी हुई है जिसे आप आसानी पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। ये देखिए, वो किला आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा किला। वो सामने दीना के कुछ गांव हैं और ये किला भी दीना में ही है। झेलम और झेलम की तहसील दीना में ये किला है, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये रोहतास किला की जानिब जाते हुए एक खूबसूरत पुल है। हमने सोचा इसका मंज़र आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करें। ये नाला या नहर या क्या कह सकते हैं इसे, ये खूबसूरत मनाजिर है। शायद आपको कोई दिखाई ना दे, वो लुत्फ़ ना आए क्योंकि धुंध पड़ी हुई है। और ये बिल्कुल इसकी पीछे की जानिब जो है टीला चौकी है और ये रास्ता जा रहा है किला रोहतास को। अभी हम ये किले के अंदर दाखिल होते ही ये स्कूल है बहला गोजरा और हमने इस तरफ जाना है। अच्छा, ये किला के मुतालिक सारी डिटेल है। ये इसके 12 गेट हैं। जिस तरह हम लोग ख्वास खानी गेट से दाखिल हुए हैं नंबर 1 गेट से, इसी तरह दूसरा कश्मीरी गेट और यूं ही करते करते ये 12 जो गेट हैं उनकी डिटेल के साथ डिटेल लिखी हुई है। और साथ ये किला रोहतास की डिटेल लिखी हुई है जिसे आप स्टॉप करके देख सकते हैं। और ये शेरशाह सूरी की तस्वीर साथ लगाई हुई है और ये डिटेल के साथ सारा किला रोहतास के बारे में बताया गया है। हम लोगों ने टिकट ले लिए हैं दाखिली और दाखिल होने के लिए और हम लोग अब जा रहे हैं। जी, यहाँ पर आपको टूर गाइड भी मिल जाएंगे। अभी हमें कहा गया कि अगर आपको टूर गाइड चाहिए तो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। हमने कहा नहीं, हमें सारी डिटेल है पता है, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है पार्क। जैसे ही आप किला के अंदर दाखिल हो, यानी जो अंदर जैसे आप टिकट लें तो उसके साथ ही ये आपको पार्क देखने को मिलेगा। ये इसमें सीटिंग के हवाले से काफ़ी जगह बनाई हुई है इन्होंने, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आप थक गए हैं, बैठना चाहें तो बैठ भी सकते हैं और अगर आप देखना चाहें तो वो फिर मनाज़र आगे आगे दिखाई देते हैं, तो वो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये पीछे मेन गेट है हमारे किला रोहतास का और ये मज़ार है किसी अल्लाह के प्यारे का। ये जगह जगह देखने को मिलेंगे किला रोहतास में, क्योंकि ये बताया जाता है कि इस किला में हर गेट के साथ किसी न किसी
अल्लाह के प्यारे का मज़ार है और तकरीबन किला में जगह जगह मज़ारात देखने को मिलेंगे। शेर शाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ, जो पोडहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयाँ घने जंगल हैं। शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकोबी के लिए तामीर कराया था। दरअसल गखड़ मुगलों को कमक बर वक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर पर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा खोम दिया है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जर्नैली सड़क गुजरती है, जो वक्त के साथ साथ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हट चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटी ईंटों के बजाय 2 हेकल पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब करके अकल दंग रह जाती है। एक रिवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गाने दीन में भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वत समेत हिस्सा लिया। इन रवायात को इस अमर से तक़वियत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किला के अंदर ही जगह जगह बुजुर्गों के मकबरे फैले हुए हैं। अच्छा मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है यहाँ ये चांदनी वाला दरवाज़ा या चानन वाला दरवाज़ा है। ये उस रूहानी शख्सियत के नाम से मंसूब किया जाता है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन बुज़ुर्गों ने इस महल की तामीर के लिए या इस किला की तामीर में किसी किस्म का मुआवजा नहीं लिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और कहा जाता है कि आपने खिदमत की उन लोगों की जो इस किला को तैयार कर रहे थे, वो मजदूर, वो मिस्त्री, उनको पानी भी खिलाया करते थे और फिर आपने और जो आपसे हो सका आपने। अच्छा, दूसरा ये जो दरवाज़ा आपसे मंसूब किया जाता है चांदन वाला या चांदनी वाला दरवाज़ा, ये इन्हीं बुज़ुर्गों की नाम से ये मंसूब किया जाता है और ये बुज़ुर्गों ने बहुत खिदमत की इस किला को तामीर करने वालों की और उनको पानी वगैरह भी पिलाते रहे। अल्लाह के वलियों का यही मंशूर था कि खिदमत हल्क करना और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना। मज़ीद हम आपको बताते हैं। इसके अलावा एक और रवायत है कि यहाँ की तामीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ से गुज़र हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद मीरा इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने शेर शाह सूरी को यहाँ किला तामीर करने की हदायत। एक रवायत के मुताबिक टोटम मिल ने इस किले की तामीर शुरू होने वाले दिन मजदूरों को फी सलीब यानी एक पत्थर एक सुर्फ अशरफी बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया था। वो कि किला की तामीर पर उठने वाले अखराजात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ताहम एक रवायत के मुताबिक इस पर 34,25,000 रुपये खर्च हुए। वाक़याती जहांगीरी के मुताबिक ये अखराजात एक पत्थर पर कंधा किए गए थे, जो एक ज़माने में किले के किसी दूसरे दरवाजे पर नस्ब था। किले की तामीर में 3 लाख मजदूरों ने बवक्त हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मल हुआ। ये किला 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाज़ किताबों में इसका हिता 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किले के फसील को इन चट्टानों की मदद से तरतीब व तश्कील देने की कोशिश की गई जिन पर यह तामीर किया गया। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों पर तकसीम था, जिसके लिए एक 1350 फुट तवील दीवार तामीर की गई, जो किले के दफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती। ये इन कदीम रवायतों का तसलसल था जिनके तहत फ़ौजों की रिहाइश शहरों से अलावा रखी जाती। किले के जंगी हिस्से की वस्त का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि अहद शेर शाह सूरी में तोपखाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौज ममा साजो सामान यहाँ क़याम करती रही। किले में 86 बड़े बड़े बुर्ज या टावर तामीर किए। पानी की फराहमी के लिए खुद कफालत के लिए 3 बावलियाँ सीढ़ियों के कुएँ बनाए गए। इनमें से एक फौजी हिस्से में और बाकी दोनों पानी 5 ज़हीरा गाँव समेत किले के दूसरे हिस्से में वाक़ियात। इस किले के 12 दरवाजे हैं जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनज़र रखी गई थी। ये दरवाज़ा फ़न तामीर का नादर नमूना है। इन दरवाज़ों में हज़ार हुआनी दरवाज़ा, ख्वास खानी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, शाह चानन दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा,
लंगरहानी दरवाज़ा, काबली या बादशाही दरवाज़ा, गठियाली दरवाज़ा, सोहल या सोहेल दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा और गड़े वाला दरवाज़ा शामिल है। किले के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके दरवाज़े को बेहद अहमियत थी और हर दरवाज़े का अपना मकसद था और इसकी खास वजह तस्मीयाँ भी थी। अच्छा, ये कैंटीन बनाई गई है जो काफ़ी बड़ी है, जो तकरीबन इधर आने वाले जो नाज़रीन हैं, जो किला का विज़िट करने वाले हैं, उनकी ज़रूरत की अशिया इधर से सारी मिल जाती है। ये दरवाज़ा है जो गेट है इसका, अब इस पे लिखा हुआ है सोहेल अकबर खान, सोहेल अकबर खान। अब ये गेट किस तरह का है, इसका नाम क्या है, ये या कौन सा नंबर है, ये हम नहीं जानते, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और गालिबन इसके बारे में और किला रोहतास गांव से होता हुआ ये गेट, इससे जो रास्ता जा रहा है ये सीधा टीला जोगियां की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह टीला जोगियां के हवाले से भी एक क्लिप बनाएंगे आपको बताएंगे। ये गेट की तरफ या बिल्कुल कमरे मोर्चा गेट की तरफ ही रास्ता जा रहा है जो इस वक्त बंद किया हुआ है। और ये दो कमरे हैं, ये उसी वक्त के होंगे, शेरशाह सूरी ने ही तामीर करवाए होंगे। अब ये किस मकसद के लिए पता नहीं, लेकिन गालिबन ये फौज वगैरह के लिए होंगे, जो इस किला के मुहाफिज होंगे फौज, उनके लिए ये होगा। माशाल्लाह बहुत बड़ा किला है, तकरीबन एक दिन में ये घुमा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि बड़ी खूबसूरती से इसे बनाया गया। ये कब्रिस्तान है और वो आप रोड देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रोड है जो टीला जोगियां की तरफ जा रही है। और ये कब्रिस्तान है, इसमें कुछ कब्रें तो नहीं है लेकिन कुछ आपको नज़र आ रही हैं जो पुरानी है। ये बताया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ की है, लेकिन ठोस शवाहिद नहीं है इसके कि ये वाकई फ़लाँ शख्स की कब्र है और कहाँ कहाँ मौजूद है। वो फांसी घाट है, नज़र आ गई।